10 दिन में भले एक ट्रेड लो, लेकिन ऐसा ट्रेड लो जो आपको प्रॉफिट देके जाए। टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसे बड़े कंपनीज और बिलियनियर्स ने और बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया है। मतलब ये सिर्फ कॉमन लोगों का क्रेज नहीं है, बल्कि बड़े प्लेयर्स भी इसको फ्यूचर मान रहे हैं। बिटकॉइन का प्राइस आज 30 लाख है। आपने उस टाइम पे एक बिटकॉइन खरीद लिया, कुछ टाइम बाद बिटकॉइन का प्राइस 35 लाख हो गया, आपने उसे बेच दिया, यानी 5 लाख का जो प्रॉफिट है आपका वो बन गया। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग। क्या हाल है दोस्तों? क्रिप्टो की वीडियो जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार था कि क्या होती है क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो ट्रेडिंग, A to Z नॉलेज मैं लेके आ गया हूँ। थोड़ा लेट हुआ उसके लिए सॉरी, लेकिन वीडियो में बहुत सारी मेहनत लगी है, तो अभी से लाइक से स्टार्ट कर दोगे तो बहुत मोटिवेशन मिलेगा। अब देखो, आपको अगर क्रिप्टो की जीरो नॉलेज है ना, तो आप इस वीडियो में क्रिप्टो के मास्टर बन के जाने वाले हो। ये जो क्रिप्टो की वीडियो में लेके आया हूँ, इसे बनाने में मुझे बहुत समय, बहुत मेहनत लगा है। मैं चाहता तो इसका कोर्स लॉन्च कर देता तो मैं बहुत पैसे कमा लेता। मैं फ्री में ये आपको बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं होती है। यही अगर मैं कोर्स बना के बेचता तो बहुत लोग खरीदते और बहुत लोग सीखते, सीरियसली लेते। बट मेरी बात मानो, फ्री में मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये कोर्स भी अगर आप कहीं से खरीदोगे ना, तो ये चीज जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ वो कोई नहीं बताता है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखो, सीरियसली देखो। आप बहुत कुछ सीख के जाओगे क्रिप्टो में। क्रिप्टो में आप कैसे अर्निंग कर सकते हो, जबकि मोस्टली लोग क्रिप्टो में पैसे नहीं कमा पाते हैं क्योंकि उनको तरीके ही नहीं पता है। लेकिन आप कर सकते हो, बस आपको थोड़ा धैर्यता पूर्वक सारी चीजें समझ के और पैसे कैसे कमाना है वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आप अच्छे पैसे कमा सकते हो डिसिप्लिन में रह के। कैसे क्या करना है आओ बताता हूं। लेकिन अभी हम क्रिप्टो के बारे में, आपको जीरो नॉलेज है, हम बच्चों की तरह आपको समझाएंगे, सब चीज आप समझोगे। लेकिन क्या क्या समझेंगे वो एक बार देख लेते। देखो आपको, अब क्रिप्टो में आप अगर नए हो तो आपको कुछ एक टेक्निकल टर्म्स पता होने चाहिए, किसको क्या कहा जाता है क्रिप्टो में। जैसे क्रिप्टो क्या होता है, ब्लॉकचेन, वेब 1.0, 2.0, 3.0, बिटकॉइन क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग, लेवरेज क्या होता है, क्रिप्टो इन इंडिया लीगल है और इलीगल, स्टॉक मार्केट वर्सेस क्रिप्टो, क्रिप्टो सही है या गलत, कितना कैपिटल चाहिए अगर आपको यहाँ पैसे कमाने हैं तो, बेस्ट कॉइन टाइम क्या है ट्रेड करने का क्रिप्टो में, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, क्या कंक्लूजन है और साइन अप प्रोसेस क्या है किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज में, कैसे क्रिप्टो एक्सचेंज, कैसे भारत में एक अच्छा क्रिप्टो एक्सचेंज आप पहचानोगे कि किस क्रिप्टो एक्सचेंज में आपको इन्वेस्ट करना है। नहीं तो बहुत जगह फ्रॉड भी होता है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। जीरो नॉलेज है ना, तो भी ये वीडियो को पूरा देख लेना, अब अच्छा खासा सीख के जाओगे। दूसरी चीज, इनमें से कोई चीज मान लो आपको लेवरेज समझ नहीं आया उस टाइम पे जब मैं आपको समझा रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि वीडियो छोड़ के चले जाना, बस उसको देखते रहना। आगे आप कनेक्ट कर लोगे कि लेवरेज एक्चुअली में क्या होता है, आप समझ जाओगे, क्योंकि काफी पॉइंट्स ना इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो बीच में वीडियो स्किप मत करना। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो पहला पॉइंट क्या है, क्रिप्टो क्या है। देखो क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी है क्रिप्टो, मतलब इसको आप हाथ में पकड़ नहीं सकते कैश की तरह। ये इंटरनेट पे चलती है, इसका कंट्रोल किसी बैंक या गवर्नमेंट के पास नहीं होता है। क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है। ठीक है, एक चीज समझ लो, क्रिप्टो है कुछ इंटरनेट पे है जिसको आप हाथ में पकड़ नहीं सकते हो, बट वो एग्जिस्ट करती है इंटरनेट के द्वारा। दूसरी चीज, इसका कोई कंट्रोल बैंक या गवर्नमेंट के पास नहीं होता है। जैसे आप मान लो स्टॉक मार्केट का एग्जांपल लूं, उसमें जितने भी स्टॉक लिस्टेड है, जैसे HDFC बैंक है, तो अगर बैंक अच्छा काम करेगी तो उसका स्टॉक ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इस तरीके से है। और उसका कंट्रोल सेबी के पास रहता है, गवर्नमेंट के पास। बट यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, और ना ही यहाँ पे किसी बैंक वैंक में कंट्रोल है। ये नॉर्मली इंटरनेट पे चलती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेस पे। मैं अभी समझाऊंगा। अब क्रिप्टो में क्या, जैसे स्टॉक मार्केट में क्या होता है, आपने देखा होगा कंपनी के स्टॉक लिस्टेड है, तो क्रिप्टो करेंसी भी, क्रिप्टो करेंसी में क्या, करेंसीज लिस्टेड है। जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, डॉज कॉइन, सोलाना, ऐसे बड़े बड़े कॉइन्स के नाम आपने सुने होंगे। तो इनके प्राइस अप डाउन जाते हैं, अप डाउन जाते हैं। ठीक है, अब देखो आप सोच रहे हो कि यार ये डिजिटल करेंसी है, इंटरनेट पे चलती है, गवर्नमेंट के पास या बैंक के पास कंट्रोल नहीं है, तो ये बहुत रिस्क है। नहीं, यही बस गलती हो जाती है लोगों को समझने में। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है अभी बताता हूं, जिसमें सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, उनको चेंज करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। थोड़ा डिटेल में समझो, ब्लॉकचेन क्या होता है। ब्लॉकचेन एक डिजिटल रजिस्टर है। ठीक है, एक डिजिटल रजिस्टर है जिसमें सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। ये बिल्कुल सेफ है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। क्यों? क्योंकि इसे हैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसको सिंपल शब्दों में ऐसे समझो कि एक डिजिटल खाता बुक है जो पूरी दुनिया में शेयर होता है। जैसे ब्लॉकचेन है, नाम आपने सुना ब्लॉकचेन,
मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। ये ब्लॉक्स है, इसकी चेन बनी हुई है, ठीक है। अब आपने कोई भी ट्रांजेक्शन करी क्रिप्टो में, तो यहां पर आपका एक ट्रांजेक्शन का डाटा स्टोर हो जाएगा, या दूसरा, या तीसरा, इस तरीके से। और ये बिल्कुल सेफ है, और इसको तोड़ना, इसको हैक करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल, मतलब मुश्किल है। मुश्किल नहीं, मतलब इम्पॉसिबल है, ये समझ लो। तो आपका सारा चीज यहाँ सेफ और ट्रांसपेरेंट रहता है, ठीक है। तो ये चीज समझो, यहाँ पे ये रिस्क मत लेना। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यही होती है, मोटा मोटा इतना समझो फिलहाल के लिए, ठीक है दोस्त। अब आओ, वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0 क्या होता है। ये नॉर्मली अभी आप ना इसको मोटा मोटा एक सरफेस लेवल पे मैं आपको समझा दूंगा, डिटेल में जाऊंगा तो एक पूरी वीडियो इस पे बन सकती है। लेकिन ऐसा समझो, वेब 1.0 90s में चलता था, ठीक है दोस्त। 90s में सिर्फ पढ़ सकते थे, ओनली रीड कर सकते थे, स्टैटिक्स वेबसाइट, ठीक है। वेब 2.0 यानी 2005 के बाद ये आया, सोशल मीडिया आया, इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक। यहां तुम रीड भी कर सकते हो और कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे अपनी फोटोज वगैरह अपलोड कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद वेब 3.0 फ्यूचर, यानी जो अभी करंटली चल रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट, डेटा तुम्हारे कंट्रोल में होगा, किसी कंपनी का नहीं, और क्रिप्टो उसका एक बड़ा हिस्सा है। यहां पर आप उसे ओन भी कर सकते हो। एग्जांपल के लिए अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल लूं, आप जो है क्रिप्टो करेंसी को खरीद भी सकते हो, आप ओन भी कर सकते हो उसको, ठीक है। केवल पढ़ और कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते, आप ओन भी कर सकते हो उसको। तो ये क्रिप्टो भी इसी वेब 3.0 का एक बड़ा हिस्सा है। अभी बस आप इसको इतना ही समझो, ज्यादा डिटेल में जाओगे तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे, धीरे धीरे बहुत चीजें समझ जाओगे, ठीक है। अब आओ, बिटकॉइन क्या होता है। तो आपने ये समझ लिया क्रिप्टो क्या होता है। क्रिप्टो एक मार्केट है जिसमें बहुत सारी करेंसीज है, ठीक है। वो ऊपर नीचे होती है, जैसे स्टॉक मार्केट होता है, तो वैसे उसी के ऊपर आप लोग बिटकॉइन खरीदते हो, या करेंसीज खरीदते हो, या होल्ड करते हो, इस तरीके से। तो उसी में बिटकॉइन एक कॉइन है, जो सबसे बड़ा कॉइन है। क्यों मैं सबसे बड़ा कॉइन कर रहा हूं, क्योंकि सबसे महंगा कॉइन यही है। बिटकॉइन का नाम आपने सुना होगा, 2008 में सतोशी नाकामोटो ने बनाया था, इसे लॉन्च किया था। इसकी सबसे अच्छी चीज पता है क्या है, आपने स्टॉक मार्केट में देखा होगा कि शेयर्स बहुत हैं, उसमें डिमांड क्या है, ज्यादा होती है तो शेयर्स के प्राइस बढ़ते हैं, और सप्लाई अगर कम होती है तो डिमांड भी, सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है तो उसके रेट बढ़ते हैं। लेकिन इसकी ना जो बिटकॉइन है, ये फिक्स है कि ये 21 मिलियन कॉइन्स ही हैं, ये ज्यादा नहीं हो सकता कभी, इतने ही बने हैं, ये इतना ही एग्जिस्ट करता है, इससे ज्यादा नहीं है, ये 21 मिलियन ही है। तो इसकी लिमिटेड सप्लाई है, तो ऑब्वियसली इसका डिमांड बढ़ेगा जब लिमिटेड सप्लाई है, तो इसीलिए ये बहुत महंगा है। गोल्ड की तरह ये है, गोल्ड सबसे बड़ा एसेट है, आपको पता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा और तगड़ा एसेट गोल्ड है, और बिटकॉइन 6ठे नंबर पे आता है। समझ लो बिटकॉइन की पावर। इसका प्राइस ग्रोथ का एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो 2010 में 0.8 पैसा था, और आज के टाइम पे 2025 में ये 1 करोड़ प्लस है। 2017 में 17 लाख, 2021 में 60 लाख, फिर थोड़ा और डाउन गया, बट ओवरऑल 15 ही साल में इसका प्राइस देखो कितने करोड़ गुना बढ़ गया है, करोड़ गुना। इसके बाद एक बिटकॉइन लेना, अब आप कहोगे यार फिर मैं इसको खरीद कैसे सकता हूं, ये तो बहुत महंगा है। जरूरी नहीं है कि आपको एक बिटकॉइन लेना ही है, मैं खुद नहीं ले पाऊंगा, उसका छोटा छोटा पार्ट, फ्रैक्शन भी बाई कर सकते हो, छोटा छोटा फ्रैक्शन, ठीक है। 200 रुपए का बाय कर लो तो 0.00 कुछ मिलेगा आपको बिटकॉइन, ठीक है। होप करता हूं ये आप समझ गए। उसके बाद बिटकॉइन क्यों इतना ज्यादा फेमस है, देखो बिग जायंट्स इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसे बड़े कंपनीज और बिलियनियर्स ने और बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया है। मतलब ये सिर्फ कॉमन लोगों का क्रेज नहीं है, बल्कि बड़े प्लेयर्स भी इसको फ्यूचर मान रहे हैं। दैट्स व्हाई बिटकॉइन का इतना प्राइस बढ़ रहा है। बिटकॉइन 6th लार्जेस्ट एसेट है, जैसे मैंने आपको बताया। आज बिटकॉइन दुनिया का 6th लार्जेस्ट एसेट बन गया, जैसे गोल्ड, सिल्वर, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनीज उसमें आती हैं। तो 6ठे नंबर पे बिटकॉइन आता है, पहले नंबर पे गोल्ड है, और 5वें नंबर पे गूगल है। तो बिटकॉइन ऐसा वैसा कुछ है नहीं, आप समझो बिटकॉइन क्यों क्रिप्टो करेंसी में क्रिप्टो करेंसी को बिटकॉइन से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जबकि क्रिप्टो की मार्केट में बिटकॉइन एक कॉइन है, ठीक है। तो ये समझो, ये आपने समझ लिया क्रिप्टो मार्केट क्या होता है, बिटकॉइन क्या होता है, ये सब चीजें आपने समझ ली। अब आओ ट्रेडिंग क्या होता है, क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी खत्म, अब ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग का मतलब खरीदना और बेचना, सिंपल जैसे आप स्टॉक मार्केट में करते हो। जब भी आप किसी चीज को लो प्राइस पे खरीदते हो और हाई प्राइस पे बेचते हो, तो जो बीच का प्रॉफिट है वही आपका फायदा है। मान लो क्रिप्टो में आपने कॉइन्स खरीदते हो, जैसे कि बिटकॉइन, और जब प्राइस बढ़ जाता है तो उसे बेच देते हो। एग्जाम्पल के लिए बिटकॉइन का प्राइस आज 30 लाख है, आपने उस टाइम पे एक बिटकॉइन खरीद लिया, कुछ टाइम बाद बिटकॉइन का प्राइस
35 लाख हो गया, आपने उसे बेच दिया, यानी 5 लाख का जो प्रॉफिट है आपका वो बन गया। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग। नॉर्मली भाषा में किसी को लो प्राइस में खरीदो, हाई प्राइस में बेचो, उसे ट्रेडिंग है। आपने हाई प्राइस में खरीदा, लो में बेच दिया, आपको इमरजेंसी आ गई, तो इन सबको, ये प्रोसेस को ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है दोस्त, अब बिटकॉइन में इंपॉर्टेंट बात है, पहले एक चीज ध्यान रख लो, क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा रिस्क है क्योंकि प्राइस बहुत फास्ट ऊपर नीचे होता है। स्टॉक मार्केट में थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, इतना ज्यादा एकदम से 20% 30% नहीं बढ़ता है मार्केट या घटता है, जबकि वो बहुत कम देखने मिलता है स्टॉक मार्केट में, जबकि यहाँ पे बहुत फास्ट होता है। इसमें नॉलेज और पेशेंस दोनों जरूरी है। सिर्फ वही पैसा इन्वेस्ट करो जो लूज होने पर आपको प्रॉब्लम ना हो पर्सनल लाइफ में। बहुत सिंपल लाइन में, क्रिप्टो एक डिजिटल पैसा है जहां ट्रेडिंग उस पैसे को सही टाइम पे खरीद बेचकर प्रॉफिट कमाने का तरीका है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखो, अगर इसमें बहुत ज्यादा अगर आपको नॉलेज है, आपने डीपली रिसर्च करके सही टाइम पे ट्रेड करते हो, तो आप बहुत कम टाइम में बहुत पैसा कमा सकते हो। और अगर आप मतलब बिना कुछ जाने सोचे समझे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पैसा गवा भी सकते हो। तो इसीलिए इसमें सोच समझकर केयरफुली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है दोस्त, अब आओ, जैसे ट्रेडिंग आपने समझ लिया, आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कितने टाइप के होते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग में मेनली दो, वैसे तो बहुत टाइप के ट्रेडिंग होते हैं, बट मेन जो 2 टाइप के ट्रेडिंग है, पहला स्पॉट ट्रेडिंग, ये सबसे सिंपल ट्रेडिंग है। आप कॉइन को करंट मार्केट के प्राइस पे खरीदते हो, फ्यूचर में जब उसका प्राइस बढ़ जाता है तो उसे बेच देते हो। जैसा मैंने अभी आपको 30 लाख वाला समझाया, 30 लाख पे खरीदा, 35 पे बेच दिया, प्रॉफिट बन गया आपका 5 लाख का। नॉर्मली ये स्पॉट ट्रेडिंग हो गया। दूसरा ट्रेडिंग आता है डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग करते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन 1 करोड़ प्लस का है, तो आप एक बिटकॉइन तो खरीद नहीं सकते हो, इतना पैसा बहुत कम लोग के पास होता है। आप उसके फ्रैक्शन पे ट्रेड कर सकते हो, यानी कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में, तो उसको डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग हम कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग करते हैं, इसमें आप डायरेक्टली कॉइन्स नहीं खरीदते हो, बल्कि कॉइन्स के बल्कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हो, जिसमें आप प्रेडिक्ट करते हो कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। ये होता है डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। अब इसमें भी 2 टाइप के होते हैं। पहला ऑप्शन ट्रेडिंग, आपने सुना होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो ऑप्शन ट्रेडिंग, इसमें क्या होता है, देखो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ट्रेड दोनों में करते हो, थोड़ी सी ना चीजें ऊपर नीचे है। जैसे आप फैंटेसी खेलते थे ड्रीम 11, तो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग होता था, कुछ उसी टाइप से आप समझ लो। तो इसमें क्या है ना, कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है। अब मान लो ऐसा तो नहीं कि आपने आज एक ट्रेड खरीदा, ठीक है, इसका प्राइस 100 रुपए, मान लो, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं इसको। जैसे मान लो एक ये कोई कॉइन है, ठीक है, आपने इसका प्राइस 100 रुपए पे खरीद लिया। अब आप वेट करोगे कि यार 2 दिन बाद इसका प्राइस 150 जाएगा तो मैं इसको बेचूंगा, बट मान लो 1 दिन बाद इसकी एक्सपायरी है, तो आपका वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा यहाँ पे एक्सपायरी के दिन। तो इसमें एक एक्सपायरी होती है। दूसरा थीटा डीके, आपने प्रीमियम कट होता है स्टॉक मार्केट में, सुना होगा, वही चीज है यहाँ पे। अगर जैसे जैसे टाइम एक्सपायर होने के पास ऑप्शन आता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू गिरती है, चाहे प्राइस ज्यादा मूव भी ना करे। एग्जांपल के लिए ये एक ग्राफ है, ठीक है, अब इसमें कोई ट्रेड है, ठीक है, ऐसे मान लो यहाँ पे ये मान लो 100 रुपए है, और आप सोच रहे हो कि यार अभी तो ये यहाँ 115 110 या 90 ऐसे ये प्राइस घूम रहा है यहाँ पे बीच बीच में, ठीक है, फिर एकदम से 150 जाता है। आप सोचो कि 150 जाएगा तो मैं बेच दूंगा, बट यहाँ पे 3-4 दिन लग रहे हैं या बहुत टाइम लग रहा है, तो आप सोच रहे हो यार कि 100 का 101 हो गया, मेरा तो 1 ही रुपए प्रॉफिट है, या 100 का 99 हुआ, नहीं यार मेरा तो 1 ही रुपए घाटा है। नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ पे प्रीमियम कट होता है। जितने देर आप वो ट्रेड को रखोगे एक्टिव, तो उस प्रीमियम को यहाँ पे थीटा डीके कहा जाता है, ठीक है, और ये ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है। उसके बाद रिस्क फ्यूचर के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि आपका लॉस केवल प्रीमियम तक ही लिमिटेड होता है। फ्यूचर और ऑप्शन 2 तरीके के ट्रेडिंग होते हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग में उसमें फ्यूचर्स के कंपैरेटिवली इसमें थोड़ा कम रिस्क है, क्योंकि इसमें अगर आपका प्रीमियम जो कट हो रहा है, यानी जो थीटा डीके कट हो रहा है, अगर वो खत्म हो गया तो वो जो है आपका जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, फिर आपको वहां पे ज्यादा प्रॉफिट हो लॉस हो उससे मतलब नहीं, आपका प्रीमियम खत्म तो आपका ट्रेड भी खत्म, ठीक है, तो इसमें ज्यादा लॉस नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट आता है लेवरेज, जो कि फ्यूचर से कम लेवरेज मिलता है। फ्यूचर्स यानी जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग है वैसे फ्यूचर्स ट्रेडिंग। तो ये लेवरेज क्या है? अब देखो, लेवरेज ना बहुत अच्छी चीज है इसमें ट्रेडिंग में, क्रिप्टो ट्रेडिंग में, लेकिन अब इसी वजह से ना मुझे थोड़ा ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा कम प्रेफर लगता है। लेकिन हाँ, अगर आप बिगिनर हो तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग ज्यादा बेहतर आपके लिए अच्छा रहेगा। आप एडवांस लेवल पे जो ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको लेवरेज जहां मिलता है वो वहीं ट्रेड करते हैं। अब देखो मैं अभी आपको बताता हूँ लेवरेज क्या होता है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। फ्यूचर ट्रेडिंग अभी समझेंगे, बट उससे पहले लेवरेज समझ लो।
क्योंकि ये टर्म बार बार आएगा, फिर आप कंफ्यूज होगे। अब देखो लेवरेज क्या होता है। लेवरेज ना ट्रेडिंग में बोरोड पावर है, मतलब आपने अपने पैसे से ज्यादा अमाउंट का ट्रेड करना है तो आपको बोरोड, यानी CoinDCX जैसे एक एप्लीकेशन है, ठीक है, ये CoinDCX एक एप्लीकेशन है जहां पे आप लोग ट्रेड वगैरह करते हो क्रिप्टो में। तो ये लोग आपको उधार देते हैं इन टर्म्स, लेकिन वो उधारी आपको वापस नहीं करनी रहती है, ये उधार देते हैं। अब वो उधार से आप लोग ट्रेड करते हो। एग्जाम्पल के लिए समझो, आपके पास 1000 रुपए हैं, ठीक है, और अगर आपको 10x का लेवरेज आप लेते हो, वैसे आप ये 100x 200x तक ले सकते हो, अलग अलग ऐप में अलग अलग होता है, ठीक है। तो अगर आप 10x का लेवरेज लेते हो, आपके पास 1000 रुपए हैं, तो आप 10,000 का ट्रेड कर सकते हो। यानी कुछ लोग का सपना होता है ना कि बड़े अमाउंट में मैं ट्रेड करूं, क्योंकि जितने बड़े अमाउंट में ट्रेड करोगे उतना प्रॉफिट कमाओगे। तो ये इसका रीजन है कि लेवरेज देते हो, और बहुत अच्छा है ये, ठीक है। क्यों अच्छा है? तो अगर आपने 10, मान लो एग्जाम्पल के लिए 10% प्रॉफिट हुआ आपका, तो आपको 1000 का प्रॉफिट मिलेगा सिर्फ, सॉरी 10,000 का प्रॉफिट मिलेगा सिर्फ 1000 लगाकर, ठीक है। अब ये इसीलिए तो अच्छा है। और अगर लॉस हुआ तो 10% अगर मान लो लॉस हुआ तो आपके पूरे 1000 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने 1000 के ऊपर जो ट्रेड लेवरेज लेके 10,000 का ट्रेड किया था तो वो 10,000 जीरो होगा, और फिर आप कहोगे अरे यार अब मेरे को इन एप्लीकेशन वालों को देना पड़ेगा इतना पैसा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका बस जो आपने ट्रेड अमाउंट लगाया 1000 रुपए, उसके ऊपर अगर 10 गुना लेवरेज लिया तो 10,000 से आपने ट्रेड किया, तो अगर आपका लॉस होता है तो वो आपका केवल आपका ट्रेडिंग अमाउंट ही लॉस होगा, लेवरेज नहीं। लेवरेज अगर आप, और हाँ, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट होता है तो आपको जो अमाउंट मिलेगा आपको वो 10,000 पे ही प्रॉफिट अमाउंट मिलेगा। तो ये फायदा है इसका, समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं लेवरेज कितनी अच्छी चीज है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो यही चीज है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में लेवरेज थोड़ा कम मिलता है कंपेयर टू फ्यूचर। अब फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ऑप्शन ट्रेडिंग में एक एक्सपायरी होती है, ठीक है, बट फ्यूचर ट्रेडिंग में ना कोई एक्सपायरी नहीं होती है। स्पेशली आप इसमें क्या करो, आपको लग रहा है कि यार ये कोई मान लो बिटकॉइन है, आपको लग रहा है यार ये फिर 10 दिन में ऊपर जाएगा, आप उसका ट्रेड लेके रख लो, अब वो जब ऊपर जाएगा तो उसे बेच दो, ठीक है। नॉर्मली थीठा डीके नहीं होता, जैसे उसमें आपको पता है कि आपका अगर मार्केट साइडवेज भी चल रहा हो, आपको लग रहा हो कि यार अभी प्रॉफिट नहीं है, जब आएगा तो बुक करूंगा, लेकिन आपका वहां पे थीटा डीके यानी प्रीमियम कट होता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। आपने कोई ट्रेड लिया 100 रुपए पे, और अगर वो 150 पे गया तो आप उसे बेच दो, सीधा आपका 50 रुपए का प्रॉफिट, कोई थीटा डीके कट नहीं होगा, कोई प्रीमियम कट नहीं हुआ। यहाँ पे ज्यादा लेवरेज मिलता है, 10x 20x 50x इवन 100x इवन 200x तक भी कुछ कुछ एप्लीकेशंस देती हैं, ठीक है। प्रॉफिट अनलिमिटेड भी हो सकता है और लॉस भी अनलिमिटेड। ये चीज तो आपको मैं शुरू से बता चुका हूँ। ज्यादा पैसा कमाना है, ये ग्रैंड लीग है, ठीक है। ग्रैंड लीग मतलब थोड़ा ड्रीम 11 से रिलेट करो तो बहुत कम पैसे में बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। बट अगर एट द सेम टाइम नॉलेज का प्रयोग नहीं करोगे, डिसिप्लिन में नहीं करोगे, रिसर्च करके नहीं करोगे, तो उतना लॉस भी हो सकता है। तो केयरफुली करना है इस चीज को, अगर आपको करना है तो, ठीक है। तो दो तरीके के ट्रेडिंग डेरिवेटिव ट्रेडिंग में आते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग। अब थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है इसमें मोर प्रेफरेबल क्या है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग लिमिटेड लॉस होता है, उसमें आपका केवल जो थीटा डीके करता है उतना ही लॉस होगा, ज्यादा लॉस नहीं होगा, सिर्फ प्रीमियम, ठीक है। तो बिगिनर्स के लिए थोड़ा सेफर है, बिगिनर्स के लिए। लेकिन अगर आप थोड़े एडवांस आपने ट्रेड कर करके आपको बहुत सारी नॉलेज हो चुकी है, तो आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के ऊपर जा सकते हो। जैसे आपने रिस्क ले लिया किसी प्लेयर के ऊपर ड्रीम 11 में, भाई पता है ये प्लेयर बहुत अच्छा है लेकिन 4 मैचेस से चला नहीं है, लेकिन आपको पता है कि इसके अकॉर्डिंग इसकी सुटेबल पिच है, सामने कमजोर टीम है, तो ये अच्छा करेगा, तो आपने उस प्लेयर पर रिस्क ले लिया, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। ऐसे ही फ्यूचर्स में भी ऐसे ही होता है। अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड करो। इसमें एडवांस ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर नॉलेज नहीं रहेगा, आप तुक्के पे ड्रीम 11 पे टीम बनाओगे तो आप हारोगे। तो इसी तरीके से अगर आप तुक्के पे करोगे तो आप लॉस में जा सकते हो। आपको क्या करना है, थोड़ा सा रिसर्च करके तब करना है। बिगिनर्स के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग बेटर है, फ्यूचर्स बहुत रिस्की है। लेकिन अगर आप एडवांस हो तो आप फ्यूचर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा बहुत जल्दी पैसा बनता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि मोर प्रेफरेबल में मैंने क्या बताया। उसके बाद लेवरेज क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया, होप करता हूं आप समझ गए होंगे ये कितनी सही चीज है। इसके बाद हाँ, और लेवरेज का कैसे प्रयोग करना है धीरे धीरे आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया बस हो गया। ये कब 10x लेना है, कब 5x लेना है, ज्यादा लेने पे क्या होता है, कम लेने पे क्या होता है, वो आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस करोगे जब आप ट्रेड करोगे, तो वो मैं आगे समझाऊंगा। हम क्रिप्टो की दुनिया में आगे बढ़ेंगे तो अब एक टर्म आता है क्रिप्टो लीगल है या इलीगल है। देखो नॉट इलीगल, ये इलीगल नहीं है, बट 100% क्लियर भी नहीं किया है गवर्नमेंट ने कि ये लीगल है। गवर्नमेंट ने बीच में अटका के रखा है। लेकिन हाँ, केवाईसी नीडेड है इस ऐप पे, तो ये आप इसको डेटा दे रहे हो
तो आपके लिए आपका सारा चीज सेफ है। अगर आप FUI यूज ट्रस्टेड एप्स फ्रॉड प्रिवेंशन जो है आप पहले करके चलो, FIU इंडियन एक्सचेंजेस पे ही आपको जो है ये ट्रेड करना है। कुछ ही एप्लीकेशंस है, मैं आगे आपको 2-3 एप्लीकेशंस के नाम बता दूंगा, जो सबसे बेस्ट है वो मैंने भी उसी ऐप पे रजिस्टर किया है, तो वही एप्स को यूज करो, आप सेफ रहोगे। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया, अगर गवर्नमेंट क्लियर कर देती है ना तो आपका पैसा सेफ रहेगा एटलीस्ट। ठीक है, बहुत सारी धोखाधड़ी चलती है, इसमें भी ध्यान रहे, धोखाधड़ी वाली एप्लीकेशंस पे नहीं जाना है। वो एप्लीकेशन को देख लेना है कि FIU के अंडर वो आता है कि नहीं, FIU उसका रजिस्टर्ड है कि नहीं। ठीक है, 30% गवर्नमेंट टैक्स लेती है प्रॉफिट पे और 1% ट्रेड एक्सचेंज फीस भी लेती है। तो ये जो मतलब लीगल और इलीगल की बात है, अगर टैक्सेबल हो जाता है तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने उसे अभी लीगल कर रखा है, बट क्लियरिटी नहीं दी है बस। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना, आपको टैक्स भी देना पड़ता है आपके प्रॉफिट पे। ट्रस्टेड ऐप एप्लीकेशन यूज करो आप, गवर्नमेंट ने नहीं कहा है कि इलीगल है, तो आपका पैसा सेफ है। ठीक है, इस चीज को आप दिमाग में बैठा लो। दूसरी चीज, अब आता है स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में क्या डिफरेंस है। दोनों लगभग सिमिलर है, सिमिलरली वर्क करता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में शेयर ऑफ कंपनीज होता है, यहाँ पर डिजिटल एसेट्स होते हैं, ओनरशिप इन कंपनीज नहीं होती है। जैसे आपने बिटकॉइन ले लिया, बिटकॉइन का या कोई भी छोटे मोटे 4-5 रुपए कॉइन्स खरीद लिए, उसका प्राइस बढ़ेगा तो आप बेचोगे, ऐसा। ठीक है, ये गवर्नमेंट बॉडीज द्वारा रेगुलेटेड होता है, जैसे सेबी वगैरह, जबकि यहाँ पर मोस्टली अनरेगुलेटेड होता है, ये किसी के भी ना बैंक ना गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है। इसमें लिमिटेड आवर होता है, सुबह 9:15 से मार्केट ओपन होता है और 3:30 बजे शाम में बंद हो जाता है, जबकि ये 24/7 ट्रेडिंग चलता है। लेकिन इसमें भी बेस्ट टाइम होता है ट्रेडिंग करने का, जब आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ये थोड़ा स्टेबल होता है, मतलब मार्केट ना ज्यादातर ऐसे एकदम से बहुत ऊपर नहीं चले जाएगा, एकदम से बहुत नीचे नहीं आएगा। ये थोड़ा स्टेबल होता है, ये ऐसा बहुत कम देखने मिलता है, बहुत रेयर। बट यहाँ पर क्या है, हाईली वॉलेटाइल है, डिमांड एंड अडॉप्शन पे ये काम करता है, तो ये थोड़ा सा ना वॉलेटाइल रहता है, बहुत जल्दी ऊपर भी जाता है, बहुत जल्दी नीचे जाता है सेकंडों में। तो ये चीज है, थोड़ा सा बस यही डिफरेंस है, ज्यादा बड़े डिफरेंस नहीं है। अब क्रिप्टो ट्रेडिंग सही है या गलत है, ये मैं आपको बताता हूँ। सही है अगर आप सीख कर और केयरफुली ट्रेड करते हो तो। गलत हो सकती है अगर आप बिना किसी नॉलेज के बस पैसा डाल देते हो तो। ठीक है, जैसे मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ वही चीज, यार देखो, अगर आपके पास नॉलेज है, आप अच्छी रिसर्च कर पा रहे हो, आप डिसिप्लिन होकर इसमें पैसा डाल रहे हो, तो आप बिल्कुल सही चीज अच्छा कमा के जा सकते हो। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे, जैसे आपकी कोई भी टीम बना लेते थे ड्रीम लैंड पे, वैसा कुछ करोगे तो फंस सकते हो, आप लोग बुरा फंस सकते हो। ठीक है, उसके बाद ध्यान देने वाली बात है, जैसे मैंने आपको बताया, पॉकेट मनी मत लगाओ, सिर्फ उतना ही, ये थोड़ा सा जूम कर देता हूं अभी आपको और समझ में आएगा। पॉकेट मनी मत लगाओ, सिर्फ उतना ही लगाओ जो आपको लूज हो तो लाइफ पर इफेक्ट ना पड़े। मार्केट बहुत फास्ट है, यहाँ का प्राइस कभी भी रैपिडली ऊपर जा सकती है, नीचे गिरती है, तो इसी वजह से आपका पैसा सेकंडों में गायब हो सकता है अगर आप बिना नॉलेज के कुछ करते हो तो। रोज ट्रेड मत करो, बस वही ट्रेड करो जिसमें क्लियर प्रॉफिट के चांसेस दिख रहे हो, और ये दिखता भी है, बस थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा पेशेंस रखो, ये दिखता है। ठीक है, उसके बाद पेशेंस रखो, भले 10 दिन में एक अच्छा ट्रेड मिले, वही आपको प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, और पूरे महीने भर का आपका खर्च निकाल के चला जाएगा अगर आपने पेशेंस रखा, आपने अच्छी ट्रेड ली, अगर आपके पास नॉलेज अच्छी हो तो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सिंपल शब्दों में, क्रिप्टो ट्रेडिंग एक गेम ऑफ पेशेंस प्लस नॉलेज है। रोज के चक्कर में मत पड़ो, स्मार्टली और समझ के ट्रेड करो, आप अच्छा प्रॉफिट फिर कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। कैपिटल कितना चाहिए भाई, आप लोग सोच रहे होगे ना कि यार कितना कैपिटल चाहिए कि मैं इसमें स्टार्ट करूं ट्रेडिंग। जैसे कि ड्रीम लोन वाले तो 49 रुपए में ही कर देते थे कि भाई 49 से करोड़पति बनो, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कैपिटल देखो, स्टार्टिंग अमाउंट, जिस कैपिटल रिक्वायर्ड मतलब स्टार्टिंग अमाउंट जिससे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप सीरियसली ट्रेडिंग करना चाहते हो तो 10 से 15 हजार से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको सीखना है तो आप 300-400 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 200 से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेवरेज वगैरह लेके भी आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है, हमेशा। लेकिन एक चीज जो मेरी पर्सनल, जो मैं फैंटेसी में भी, स्टॉक मार्केट में भी बताया करता था, क्रिप्टो में भी वही बताऊंगा, हमेशा वही पैसा यूज करो जो आप अफोर्ड टू लूज कर सकते हो। यानी वो पैसा अगर आपकी जेब से, आपके हाथ से निकल भी जाए तो आपके पर्सनल लाइफ पे कोई इफेक्ट ना पड़े, आप स्ट्रेस ना लो उस पैसों का। ठीक है, ये ध्यान रहे। तो ये चीजें ही करो तो आप हमेशा खुश भी रहोगे, क्योंकि एक होता है ना जीवन में, मैं खुश तो रहना है यार, दिमाग पे स्ट्रेस नहीं डालना, जीवन में खुश रहना ही सबसे बड़ी कमाई है। अगर आप एक्सपीरियंस कर सकते हो तो कर लो। ठीक है, ये तो पैसा तो चलो हाथों का मैल आता जाता रहता है, तो ये चीज ध्यान रखना मेरे भाई। अच्छा, आप देखते हैं कि बेस्ट कॉइन टू ट्रेड और बेस्ट टाइम फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो कि बेस्ट कॉइन टू ट्रेड क्या है। एक सेकंड, इधर आओ भैया, इधर इधर आ गए। हाँ, बेस्ट कॉइन टू ट्रेड क्या है, आप ये पता होना चाहिए, तभी जो है आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो।
न्यू कॉइन्स या छोटे मोटे कॉइन से दूर रहिए, इनमें हाई रिस्क होता है, बहुत हाई रिस्क होता है। और आप ट्रेड अगर कर रहे हो तो बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना जैसे बड़ी कंपनीज में कर सकते हो, बड़े कंपनीज बोल रहा हूँ, बड़े कॉइन्स में कर सकते हो, क्योंकि इनमें वॉल्यूम हाई रहता है, लिक्विडिटी अच्छी होती है, ये कंपेरेटिवली स्टेबल और पॉपुलर कॉइन्स है, इसलिए बिगिनर्स के लिए ये ऑप्शन में सेफ है, ये सेफ ऑप्शन है, सॉरी, ठीक है। तो ये ध्यान रहे, छोटे मोटे कॉइन में तभी आप इन्वेस्ट करो जब आपको उसकी अच्छी रिसर्च आपने कर रखी हो, आपको पता हो कि हाँ ये कॉइन अच्छा जाएगा मार्केट में, तो ही आप इन्वेस्ट करो। लेकिन अगर बिना नॉलेज के, बिना रिसर्च के उनमें ट्रेड मत करो भाई, ये सेफ है, स्टेबल रहते हैं, आपका पैसा ज्यादा लूज नहीं होगा। अगर आपको नॉलेज कम है तो यही बेस्ट है, इसी में ट्रेड करो। चलो, बेस्ट कॉइन टू ट्रेड हो गया। अब बेस्ट टाइम फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग, ये भी समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपको मैंने बताया क्रिप्टो 24/7 ओपन रहता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि कभी भी उठते बैठते आपने कभी भी इन्वेस्ट कर दिया। मार्केट सबसे ज्यादा वोलेटाइल होता है जब ग्लोबल न्यूज और इवेंट्स आते हैं। न्यूयॉर्क का सेशन है इंडियन टाइम के हिसाब से शाम 6:30 बजे से रात 2:30 बजे तक ये चलता है, क्योंकि जब इंडिया में सुबह होती है ना तो वहां रात होती है, और जब इंडिया में रात होती है तो वहां सुबह होता है। तो इसलिए 6:30 से 2:30 बजे के बीच में ट्रेड करो। इस टाइम पर ट्रेडिंग वॉल्यूम, वॉलिटिलिटी दोनों हाई रहता है, इसलिए आपके लिए बेस्ट टाइम टू ट्रेड है 6:30 से 2:30 बजे रात तक करने के लिए, क्योंकि उस टाइम बहुत लोग ट्रेड करते हैं, तो हाई वॉलेटाइल भी रहता है और वॉल्यूम भी अच्छा रहता है, ठीक है। तो उस टाइम पे आप ट्रेड करना ज्यादा बेटर रहेगा, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर क्या होता है, ये दोनों में भी थोड़ा सा समझ लो डिटेल में, आगे काम आएगा, क्योंकि ये बेसिक चीजें मैं बता देता हूं आपको। तो मार्केट ऑर्डर मतलब आप तुरंत करंट मार्केट पे प्राइस को मार्केट प्राइस पे बाय करो, सेल करो किसी भी कॉइन को। मान लो कोई कॉइन है, जैसे बिटकॉइन एग्जांपल के लिए, इसका 100 रुपए चल रहा है, ठीक है, तुरंत आपने खरीद लिया और फिर 5 मिनट वेट किया, 5 मिनट में इस कॉइन का प्राइस 105 चला गया तो आपने बेच दिया, तो ये हो गया मार्केट ऑर्डर, ठीक है। फास्ट एग्जीक्यूशन, प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, स्लिपेज रिस्क है, मतलब अब 1-1 सेकंड में प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, तो मान लो जब आप बाय करने जा रहे हो, बाय पे आपने क्लिक किया तो 1 सेकंड हो गया, तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये रिस्क होता है। अब एग्जांपल के लिए बीटीसी 60 लाख पे चल रहा है, आपने मार्केट ऑर्डर लगाया, तुरंत बाय हो गया उसके आसपास के प्राइस पे, ठीक है, तो ये होता है मार्केट ऑर्डर, ठीक है। इसमें थोड़ा ना, अभी मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा, पहले लिमिट ऑर्डर पे आओ। दूसरा होता है लिमिट ऑर्डर, इसमें क्या होता है, ये थोड़ा अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग, ये थोड़ा ज्यादा बेटर है। क्यों? इसमें आप एक स्पेसिफिक प्राइस सेट कर देते हो, बाई सेल करना चाहते हो उस प्राइस पे, ठीक है। जैसे मान लो एग्जीक्यूशन तभी होगा जब मार्केट उस प्राइस को टच करे। जैसे कि आपने बीटीसी कोई कॉइन है एग्जांपल के लिए, वैसे बिटकॉइन है, इसका प्राइस अभी 100 रुपए चल रहा है, और आपने कहा वहां पे स्पेसिफिक प्राइस वहां पे सेट कर दिया कि 90 रुपए पे जब ये ऑटोमेटिक आए, मतलब ये जब प्राइस आए तो ऑटोमेटिक आपका बाय हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने एक और स्पेसिफिक प्राइस लगा दिया 110, कि जब भी ये प्राइस 100 रुपए से 110 हो तो ऑटोमेटिक मेरा ये सेल हो जाए, ठीक है। यानी 90 पे प्राइस बाय हो जाएगा, 90 प्राइस पे, और 110 के प्राइस पे सेल हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप स्पेसिफिक प्राइस सेट कर देते हो, बाय सेल करते हो, तो उसे लिमिट ऑर्डर कहते हैं, वो लिमिट ऑर्डर में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ज्यादा कंट्रोल मिलता है। बीटीसी अभी 60 लाख है, आपने 59 लाख पे प्रेस को बाय लिमिट ऑर्डर लगाया, और जैसे ही बिटकॉइन उस प्राइस पे आएगा आपका वो बाय हो जाएगा, ऑटोमेटिक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। और जैसे मान लो अपने 61 लाख पे आपने लगा दिया कि ऑटोमेटिक सेल हो जाए, लिमिट ऑर्डर लगा दो, वो सेल हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा वो ऑर्डर, ठीक है। तो ये लिमिट ऑर्डर होता है। अब इन दोनों में ना क्या आता है, इसमें आपको थोड़ा ज्यादा ब्रोकरेज चार्ज कटता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप तुरंत सारी चीजें कर रहे हो, तो ओवरऑल थोड़ा ज्यादा लोड आता है सिस्टम पे, तो ये ज्यादा ब्रोकरेज लेते हैं। और इसमें अगर आप देखोगे तो थोड़ा लेस ब्रोकरेज लेते हैं, क्योंकि इसमें कंपनी वालों को भी टाइम मिलता है, लिमिट ऑर्डर लगाते हो। तो यही मेरे हिसाब से बेटर है, थोड़ा सेफ अगर आप बिगिनर हो तो, ठीक है। हाँ, अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप इसमें मार्केट ऑर्डर भी लगा सकते हो। कंक्लूजन, ट्रेडिंग इज लाइक अ मनी गेम। कंक्लूजन क्या निकला? ट्रेडिंग एक मनी गेम है, सबको यहाँ पे पैसा कमाना है, सब पैसा कमाने के लिए आते हैं। आप कमा सकते हो, सेफ है आपके लिए अगर आप लर्न और स्टे डिसिप्लिन। जैसे मैंने आपको बोला 10 दिन में भले एक ट्रेड लो, लेकिन ऐसा ट्रेड लो जो आपको प्रॉफिट देके जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अच्छा कमा सकते हो। ऐसा नहीं कि अगर आप लालची हो गए और केयरलेसली आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते जा रहे हो बिना सोचे समझे, तो आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। छोटा से इस्तेमाल करो, और मतलब छोटे से स्टार्ट करो, रूल्स को फॉलो करो, पेशेंस रखो, आप अच्छा पैसा बना सकते हो। हर जगह आपको काम रहना पड़ता है। MS धोनी क्यों इतने सक्सेस हैं? हर जगह कितनी भी प्रेशर वाली सिचुएशन हो, काम रहते हैं। विराट कोहली इंडिया पाकिस्तान जैसे हाईली इंटेंस मैच में हंसते हैं, 8 बॉल पे 28 रन चाहिए,
वो हंस रहा है अंपायर से, और ऐसा नहीं कि छोटा मोटा हंसी, बहुत खुल के हंस रहा है। प्रेशर वाली सिचुएशन में काम रहते हैं वो बंदे, तभी इतने सक्सेस हैं। ये मैं कह रहा हूं, आपको यहाँ पे काम रहना है, ठीक है, ये समझो। दूसरी चीज, अब आपने समझ लिया, कंक्लूजन निकल गया, आपको इन्वेस्ट करना है नहीं। इफ अगर आप रेडी हो, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने सारी चीजें समझ ली, तो एक चीज और समझो यहां पर जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये आपने समझ ली, आप कहोगे यार इसमें तो बहुत टफ है, इतना काम कौन रहेगा। देखो एक चीज, सेबी की भी रिपोर्ट कहती है 90% ट्रेडर्स ना लॉस में रहते हैं, सिर्फ 10% ट्रेडर्स ऑलमोस्ट प्रॉफिट में रहते हैं, ठीक है। तो ये तो सेबी की रिपोर्ट भी कहती है, तो आपको इन 10% में आना। चलो मान लिया ये 2% हो गया, 2% ट्रेडर ही प्रॉफिट में रहते हैं, तो आपको इन 2% में आना है। अब उसमें आना इतना टफ नहीं है, बस लोगों को डिसिप्लिन रहना है। बेस्ट टाइम टू ट्रेड रिसर्च करके निकालो, उसी टाइम ट्रेड करो, आप अच्छा करके जा सकते हो। एग्जांपल के लिए ले लो, सरकारी नौकरी निकलती है भाई, उसमें आप मान लो कि सीट्स निकलेंगी 100 और लाखों लोग भर देंगे उसकी फॉर्म, ठीक है। तो उसमें क्या 100 लोगों का ही होगा, लेकिन होता है ना 100 लोगों का, सब लोगों का तो नहीं हो जाता है। जो मेहनत करेगा, जो अच्छे से पढ़ाई करेगा, उसी का सिलेक्शन होगा ना। ऐसा ही है यहाँ पर भी, एग्जाम्पल के लिए समझो, तो 90% लोग लॉस खा रहे हैं, तभी 10% लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक है। फैंटेसी भी अगर आप खेलते होते हो तो उसमें कुछ लोग हार रहे हैं, तभी तो आप जीत रहे हो ना। तो यही चीज है, आदान प्रदान यही हो रहा है। तो बस आपको इन 2% या 10% में आना है, और उसके लिए आपको बस डिसिप्लिन रहना है, जो मैंने आपको बताया, थोड़ा सीखना है, पेशेंस रखो अपने में, और रूल्स को फॉलो करो, आप अच्छा बना सकते हो पैसा, ठीक है। अच्छा, अगर अब आपने मन बना लिया है कि आपको क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना है, देखो जो कि मेरा भी सजेशन रहता है कि अगर आप अच्छे से ट्रेडिंग करोगे, थोड़ा सा रूल फॉलो करके, सारी चीजें करके, तो आप अच्छा पैसा बना सकते हो। तो आपको एक अच्छा क्रिप्टो एक्सचेंज चाहिए, धोखाधड़ी वाली एप्लीकेशन से दूर रहना, बहुत धोखाधड़ी होती है मार्केट में। मेरा सजेशन यही है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया, कि ऐसे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को चूज करना जो FIU यानी इंडियन से वो रजिस्टर्ड हो, वही कहा, क्योंकि वहां पे आपका पैसा सेफ रहेगा, ठीक है। तो ऐसी कुछ ही एप्लीकेशंस, कुछ ही क्रिप्टो एक्सचेंज है इंडिया में, जिसमें से सबसे टॉप पर है CoinDCX, और मैं CoinDCX को ही सजेस्ट करूंगा कि आप उसी पर रजिस्टर करें। इसलिए नहीं कि मैं प्रमोशन कर रहा हूं, ये आप कहीं पे भी जाके पूछ लेना, CoinDCX इंडिया का टॉप एक्सचेंज है, ठीक है। पूरे इंडिया में आप किसी से भी पता कर लेना, गूगल से पूछ लो, कहीं पे भी जाके डॉक्यूमेंटेशन में भी देख लेना। तो यही चीज है, और यहाँ पे आपका पैसा सेफ रहेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे डाउनलोड करो CoinDCX को। अब साइन अप प्रोसेस आप लोग समझ लो। सबसे पहले आपको अपना क्रिएट एन अकाउंट करना है, क्योंकि आपके पास अकाउंट नहीं है। तो क्रिएट एन अकाउंट के लिए आप यहाँ पे गूगल से भी साइन अप कर सकते हो, बट मेरा ये रहेगा, आप यहाँ पे पहले पेन डिटेल डालो, फिर यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालो, फिर एक पासवर्ड क्रिएट करो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आओ, आप अपना मोबाइल नंबर डालो, मोबाइल नंबर डालोगे, उसमें एक OTP जाएगा, ठीक है। OTP जाके वेरीफाई कर लेना है आपको। तो ये 3 प्रोसेस सिंपल स्टेप्स हैं। उसके बाद क्या होगा, आपको एक पिन सेट करना रहेगा, जैसे आप ATM वगैरह के लिए पिन सेट करते हो, तो यहाँ पे आपका आईडी कोई और ऑपरेट ना कर पाए, उसके लिए आप पिन सेट करो। पिन सेट करने के बाद आपको पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ का डिटेल डालना है, पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ का डिटेल एक बार फिर डालो, ठीक है। ये डिटेल डालोगे, उसके बाद आपको एग्री करने का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको ये तीनों कंफर्म पे क्लिक करके एग्री कर देना है। उसके बाद आपको अपना आधार वेरीफाई करवाना है, तो आपको अपना आधार नंबर और ये कैप्चा डाल के नेक्स्ट करना है। फिर आपका आधार नंबर जिस मोबाइल से लिंक होगा, उस मोबाइल पे एक OTP जाएगा, वो OTP डाल के आपको कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आओ, तो उसके बाद आपको, अगर आपका डिजी लॉकर पे अकाउंट है, तो आपको वहां पे एक पिन भी क्रिएट होगा, जैसे यहाँ पे आपने सेट पिन किया, तो आपको यहाँ पर वो पिन डाल देना है जो आपका डिजी लॉकर पे। अगर आपका डिजी लॉकर पे अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पे कोई एक नॉर्मल सिक्योरिटी पिन डाल देना, फिर कंटिन्यू कर देना, वो आपका बन जाएगा। और आपका सारा जो आपने पीछे पैन कार्ड, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ डिटेल भरी, वो सब डिजी लॉकर पे आ जाएगा। यहाँ पर बस आपको अलाउ कर देना है, ये सारा चेक करके क्या मतलब आ जाएगा ऐसे। उसके बाद आपका KYC वेरीफाइड हो जाएगा सक्सेसफुली, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको आपका KYC हो गया, उसके बाद आपको एक एड्रेस शो होगा, आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। अब आपको अपना ऐसा स्क्रीन पे आ जाएगा, आपको यहाँ पे अपना सेल्फी कैप्चर करना है, इस ओवल वाले शेप में आपका पूरा फेस आना चाहिए, उसको क्लियर होना चाहिए, ध्यान देना। उसके बाद आपको ये जब आप कर लोगे ना, उसके बाद आपको सबमिट सेल्फी करने के बाद लोकेशन इनेबल करने बोलेगा, वो कर देना, KYC आपकी डन हो जाएगी। उसके बाद पर्सनल डिटेल में आपका ऑक्यूपेशन पूछेगा, आप क्या करते हो, कहीं काम करते हो, जॉब करते हो, एनुअल इनकम आता है वहां पे अप टू 10 लाख, अप टू 10 to 25 लाख, तो जो भी आपकी इनकम है वो आपको वहां पे बता देनी है एनुअली, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, आप क्या करते हो, लाइक आप जैसे ऑक्यूपेशन में, जैसे मैंने आपको बताया आप किस फील्ड में काम करते हो, तो वो चीजें आपको वहां पे लिख देनी है, ठीक, मतलब वहां पे सेलेक्ट कर लेनी है, ऑप्शन आता है। तो ये सब आपको कर लेना। उसके बाद सिंपली
आपका एक अकाउंट ऐसा बन के आ जाएगा। उसके बाद बस आपको अपना बैंक डिटेल ऐड करना रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा बैंक डिटेल ऐड करो, यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड डाल दो, उसी नाम से जिस नाम से आपने अकाउंट बनाया अपना उसी नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए, फिर आपका बैंक अकाउंट भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बस ये सिंपल से प्रोसेस है। ये करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा, उसके बाद आप ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो। सिंपली ये मैंने अकाउंट खोलने का बताया। तो अभी इस वीडियो में अगर मैं ये भी बताऊं कि ट्रेड कैसे करना है, सारी चीजें कैसे करनी है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी, 2 दिन के अंदर आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। तो अभी आप अकाउंट बना के रखो, थोड़ा एक्सपीरियंस, इजी टू यूज है ये जो है ये एप्लीकेशन बहुत आसान है और सबसे ट्रस्टेड इंडिया में नंबर 1 एप्लीकेशन है। इसीलिए अब आपको देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा उसी लिंक से साइन अप करना, क्योंकि जो आपका ट्रेडिंग करोगे ना तो आपका ब्रोकरेज चार्जेस जो कट होता है उस पे आप लोगों को 20% का ऑफ मिलेगा। तो उसी लिंक से आप लोग करना, आपका ब्रोकरेज चार्जेस कम कटेगा और सबसे ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। तो आप लोग बस साइन अप करके रख लो, आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा कि ट्रेड कैसे करना। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आपको अगली इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है दोस्त, तो होप करता हूं मैंने आपको इस वीडियो में क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो का क्या अकाउंट कैसे बनाना, सारी चीजें मैंने डिटेल में समझाई, जो आपने बहुत अच्छे से समझी होगी। अगर आपको क्रिप्टो की जीरो नॉलेज थी तो एटलीस्ट आप 50% नॉलेज तो लेके जा ही रहे हो इस वीडियो से। तो उसके लिए लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और आगे कैसे ट्रेड करनी है उसके लिए भी आपको वीडियो मैं बना के दे दूंगा। ठीक है, जल्दी ही। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्त मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।